बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खस्ता समोसे की रेसिपी लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके समोसे खस्ता क्यों नहीं हो पाते, फिलिंग के अंदर टेस्ट किस तरह लेके आया जा सकता है, कौन सी ऐसी स्पेशल बातें हैं कि अगर वो आप करें तो आपके समोसे खस्ता तो बनेंगे ही, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार भी बनेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक हो गया, तो चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 कप हमने लेने हैं मैदे के, जिसको पहले आपने अच्छे से छान लेना है। और इसको खस्ता कैसे बनाते हैं चलें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ नमक जाएगा इसमें ½ टी स्पून, और दूसरी ऑफ कोर्स बहुत अहम ज़ीरा, ये भी ½ टी स्पून जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये ½ कप पानी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो घी जाएगा, घी इसमें जाएगा 1/3 कप। ठीक हो गया। अब ये 2 चीज़ें इतनी ही क्वांटिटी में रहेंगी, ठीक है। और डो को गाढ़ा करने के लिए शायद हमें और मैदे की ज़रूरत पड़े। ठीक हो गया, तो ये देख लें, पानी ½ कप और जो घी था वो 1/2 कप। हम अच्छे से इस डो को बनाएंगे और हमने इसको करना है बहुत ही सख्त। अगर ये नरम हुई तो पॉकेट्स हमसे समोसा की नहीं बन पाएगी और वो गिरती रहेगी। ठीक हो गया। अब ये देखें, मुझे थोड़ा सा नरम लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1/4 कप इसमें मैदे का फिर ऐड कर दूंगा ताकि ये सख्त हो जाए। तो यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी है मैं स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूँ। आपने ऐसे ही चीज़ें ऐड करनी है और देखिएगा कि कितनी शानदार और कितनी खस्ता डो आपकी बनती है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, थोड़ी सी मुश्किल होगी इस डो को बनाने में, लेकिन आपने इसको सेम ऐसे ही बनाना है। तो ये देख लें, बहुत ही सख्त डो जो है वो तैयार हो चुकी है। आप ये टच से फील करें कि ये कैसी है। अगर ये नरम हुई तो आपसे समोसे की पॉकेट अच्छे से नहीं बननी, और अगर आपने घी कम या ज़्यादा किया तो ये बिल्कुल भी खस्ता नहीं होगी। चलें जी, इसको रख देते हैं स्टे पे और अब खुशबुओं की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून हम लेंगे घी का, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा। ये फिलिंग की खुशबू के लिए काम हो रहा है सब, ठीक है। और ये है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून जाएगी। सभी मसालों को हम यहीं पे सौते करेंगे। नमक भी ½ टीस्पून जाएगा। और ये है हमारे पास 1 टेबलस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया। 1 चुटकी काली मिर्च चली जाएगी, और हल्दी 1/4 टीस्पून। अब हमने बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम के ऊपर इन सब चीज़ों को यहाँ ऑयल पे फ्राई करना है, सौते करना है। इससे क्या होगा, इन मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा। आलूओं को हम यहाँ पे फ्राई नहीं करेंगे, आलूओं को हमने बॉईल किया हुआ है पहले से, लेकिन इन मसालों का कच्चापन हम दूर करेंगे, जिससे हमारी फिलिंग में बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम के ऊपर आपने 2 से 2.5 मिनट कर उसको सौते करना है। अब ये मेरे पास 2 पोटैटोज़ हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। अब इनमें सबसे पहली चीज़ क्रंच और खुशबू के लिए 3 टेबलस्पून के करीब बिल्कुल बारीक चॉप्ड अनियन जाएंगे। प्यालियों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोशिश किया करें एक भी दाना ज़ाया ना हो। और ये बहुत ही मज़ेदार यहाँ जाएगी हरी मिर्चें 3 से 4 हैं। तो ये है हमारे पास धनिया 2 टेबलस्पून, अच्छी तरह धो के यूज़ किया करें। और यहाँ पे बहुत अहम चीज़ जो इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ, ये है पुदीना। ठीक है, थोड़ा सा पुदीना। अगर आपने पहले कभी ऐड नहीं किया तो इसको ज़रूर ऐड करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आती है। अब ये है कसूरी मेथी 1 टीस्पून के करीब, ऑप्शनल है। हाथों से हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, तो मैशर के साथ हम इसको मैश नहीं करेंगे, उससे ये आलू बिल्कुल बारीक हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। और वो मसाले जिनको हमने ठंडा कर लिया था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब ये देखें, ये पीठी जो है ये पकी हुई पीठी कहलाएगी, ठीक है, कच्चे मसालों वाली नहीं है। और इसमें हरे मसाले जो हैं वो भी खुशबूदार है, उनको भी हमने पकाया नहीं, तो थोड़ी सी केमिस्ट्री है, इसमें आपको मज़ा आएगा। ये ले जी, आटे को यहाँ से डो को हमने स्टे दिया है तकरीबन 15 मिनट का, जब तक हमने मसाले तैयार किए हैं। अब एक जैसे समोसे बनाने के लिए हम एक लंबा साइज़ का रोल बना लेंगे और इसकी कर देंगे सेम साइज़ की कटिंग। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि आप जो है पेड़े सेम साइज़ के बना लें। अगर आप वैसे एक्सपर्ट हैं तो आप वैसे भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे आप थिकनेस देखें कि ये कितना सख्त है मैदा, ठीक है। इसको सख्त बनाना बहुत ज़रूरी है। डस्टिंग कर देंगे मैदे की, और यहाँ पे हम इसको बेल लेंगे। बेलने में भी एक अहम बात है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम इसको बेलेंगे और आप यहाँ पे फिर फील कर सकते हैं कि ये कितना सख्त है। लंबाई में हम इस रोटी को बेलेंगे और ये देखें इस टाइप की इसकी शेप आएगी। अभी इसकी कटिंग करनी है हमने, ठीक है। इस तरह से आपने जितने वो पेड़े बनाए थे ना, उनकी इस तरह से आपने रोटियां
बना लेनी है। ये ले जी 3 4 5 जितनी भी आपने बनाई। अब आपने क्या करना है, इन सब को यहाँ से बीच में से आपने कट कर देना है। ठीक हो गया। अब देखें इस तरह करने से क्या हुआ कि सेम साइज के हमारे समोसे बनेंगे। अब देखें समोसा आपने किस तरह से पैक करना है, किस तरह से पॉकेट बनाए। ये पानी लगाना आपने हाफ साइड पे और इस तरह से बेंड करके। अहम बात यहाँ पे ये कि आपने उंगलियों से ज़ोर से दबा देना है ताकि यहाँ से कहीं से भी ये पंचर ना हो सके और ऑयल अंदर ना जाए। देखिए पॉकेट कितनी, अब देखें ये इतना अच्छे तरह से क्यों खड़ा हुआ है ये पट्टी, क्योंकि हमने बहुत सख्त डो को बनाया था। ठीक है, फिलिंग ऐड कर देंगे और फिर पानी लगाएंगे, सादा पानी। और देखिएगा हम नीचे वाले पल्ले को ऊपर की तरफ लेके आएंगे और ये साथ जुड़ जाएगा, बड़ी प्यारी गोलाई बन जाएगी। फिर यहाँ से उंगलियों से आपने दबा देना है ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए, इसके अंदर ऑयल जो है वो नहीं जाना चाहिए। चलें जी, ये तैयार हो गए। अब आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं 1 महीने तक, 2 महीने तक, इन्हें कुछ नहीं होता। यहाँ पे घी मैं ले रहा हूँ, घी में ज़्यादा खस्ते बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी में इसको ऐड करेंगे और फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना वरना आपसे ये संभाला नहीं जाएगा। एकदम से ये जल भी जाते हैं क्योंकि इसके अंदर डो के काफ़ी ऑयल था। तो साइड्स को चेंज करते रहे, नॉर्मल फ्लेम के ऊपर पकाएं। जब ये आपकी रिक्वायर्ड कलर आ जाए तो आप इनको निकाल लें। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो इसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया जनाब तो अभी कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा दिल से कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी। इजाज़त दीजिए इजाज़त अंसारी को, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।